अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कहलगांव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 155 से मैं नॉमिनेशन देने जा रहा हूं। ज़हनी तौर पर मैं तैयार हूं और फिज़िकली मैं ज़मीन पर तैयारी कर रहा हूं। ज़मीन पर तैयारी का मतलब ये है कि डोर टू डोर जाना, गांव टू गांव जाना और लोगों से मुलाकातें करना, उनसे बात करना, उनको कन्विंस करना और उनको ये समझाना कि मिस्टर इमरान गनी क्यों, इमरान गनी को आप क्यों वोट देंगे। मैं अपने आप, मेरा नाम इमरान गनी है, रियल नेम मेरा इमरान गनी है, सियासी नाम मेरा गनी भाई बिजली वाला है और एक और नाम है गनी भाई 2। एक और नाम है हमारा गूगल बाबा। एक और नाम है हमारा गनी सर। इस तरह से कुल मिला के हमारे 10 नाम हैं। लेकिन रियल नेम जो हमारा है वो इमरान गनी है। और अभी जितनी भी सियासी वीडियोस में बना रहा हूँ तो वो इमरान गनी आईडी पे मैं डाल रहा हूँ। तो मेरी ज़रूरत क्यों, एक सवाल ये उठता है। तो मैं इसी पे रोशनी डालूंगा। मेरी ज़रूरत इसलिए है कि मैं कहलगांव विधानसभा का रहने वाला हूँ, वहाँ का बाशिंदा हूँ। एक बड़ी आबादी जो कहलगांव विधानसभा में है वो है मुसलमानों में शेख बिरादरी की। और कुल मिला के मुसलमानों की एक बड़ी तादाद है, जिसमें कई बिरादरियां हैं। उसके अंदर अंसारी भी हैं, उसमें शाह भी हैं, जिसको कि आप दूसरे लफ्ज़ों में सैयद भी कहते हैं, फ़कीर भी कहते हैं उनको, और भी लोग हैं। फिर एक बड़ी आबादी वहाँ पे गैर मुस्लिमों में दलित्स की हैं, बैकवर्ड्स हिंदूज़ की आबादी हैं, बैकवर्ड हिंदूज़ की आबादी हैं। फिर एक बड़ी आबादी, ज़्यादा बड़ी तो नहीं, वो फॉरवर्ड हिंदू की हैं। तो अगर ये मुस्लिम वोट और बैकवर्ड हिंदू वोट अगर एक साथ आ गया तो इमरान गनी को कोई नहीं हरा सकता जीतने से, ये बात तय है। तब इस सिलसिले में मैं लोगों से मिल रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, डोर टू डोर जा रहा हूँ, गांव टू गांव जा रहा हूँ। मेरा तरीक़ाकार ये है लोगों से मिलने का और बात करने का कि मैं सिर्फ आम आदमी से बात कर रहा हूँ। ख़ास आदमी में से मैं उसी आदमी से बात कर रहा हूँ जो मेरे करीब के रिश्तेदार हैं। इसके अलावा जो गली मोहल्ले के जो सियासी लोग होते हैं, जो गली मोहल्ले के जो नुक्कड़ पे ना नेता लोग होते हैं ना, नेता जिनके पास कहते हैं ना मेरे पास 100 वोट हैं, कोई कहता है मेरे पास 500 वोट है, कोई कहता है 200 वोट है। तो ऐसे लोगों से मैं दूरी बना रहा हूँ, चूँकि वो फिर सौदा करेंगे और हम किसी को 1 रुपया भी नहीं देंगे। ये मैं बोल चुका हूँ। ना तो किसी को मैं 1 रुपया भी दूंगा, ना ही किसी को मैं 1 कप चाय पिलाऊंगा। सीधी सी बात है। मैं जिसके दरवाजे पे जाऊंगा वही मुझे चाय भी पिलाएगा, वही मुझे खाना भी खिलाएगा, ना ही पैसा दूंगा। मैंने एक तखमीना अपना लगाया है, बजट जिसको बोलते हैं, जिसको बजट बोलते हैं, वो बजट हमारा 50,000 का है। उससे ज़्यादा हम खर्चा नहीं करने वाले। तो नॉमिनेशन में चला जाएगा 20,000 के करीब, बकिया 30,000 में हम इलेक्शन लड़ेंगे। तो 20,000 जो हमारा खर्चा है वो सिर्फ पेट्रोल का खर्चा है, मेरी गाड़ी का खर्चा है। ये मेरी गाड़ी देखो खड़ी है, ये देखो, ये मेरी गाड़ी खड़ी है बादल, ये मेरी बादल का खर्चा है।
और मैं इनको भी अपने साथ ले रहा हूँ, इनको पहचानिए आप लोग, देखिए इनको पहचानिए। ये मिस्टर अब्दुल कवी आबिद हैं, रिश्ते में हम लोग मामा भांजा हैं, लेकिन हैं बचपन के दोस्त। ये भी हमारे साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। इनको मैं रुपया नहीं दूंगा, सिर्फ इनको ज़्यादा से ज़्यादा ये करूंगा कि चूंकि ये सुबह से शाम हमारे साथ रहेंगे, तो इनको मैं खाना वाना खिला दूंगा, खाना वाना खिला दूंगा इनको, बस उससे ज़्यादा नहीं। तनख्वाह तो मैं दे ही नहीं सकता, चूंकि देखिए सियासत में इलेक्शन जीतने के लिए अगर मैंने पैसे खर्च कर दिए तो जीतने के बाद जितने पैसे मैं खर्च करूंगा उसका जब तक 10 गुना मैं नहीं कमा लेता, उस टाइम तक मैं आपको कुछ नहीं दूंगा। ये अंडरस्टूड है ये बात। तो आजकल जितने बड़े बड़े लोग इलेक्शन जीतते हैं वो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। मान लो किसी ने 1 करोड़ खर्च किया, तो अब वो 10 करोड़ पहले कमाएगा, 1 करोड़ पहले वापस लेगा, उसके अलावा फिर वो 10 करोड़ कमाएगा। यानी कि 1 करोड़ लगा करके उनके पास वापस जब तक 11 करोड़ नहीं आ जाता तब तक वो आपको 1 रुपये भी नहीं देगा। ये एक सीधी से एक मोटा मिसाल है ये समझने के लिए। चूंकि सियासत में जो प्रॉफिट है ना वो 10 गुना चलता है, इतना ज्यादा प्रॉफिट है इस बिजनेस के अंदर। तो लोगों ने सियासत को बिजनेस बना लिया, इसलिए लोग बिकने लगे, खरीदार आने लगे। जब लोग खुद बिकने के लिए तैयार हैं तो भाई खरीदार तो आएगा, और जब खरीदार आएंगे तो वो बिकेगा। तो मुझे इस खेल को बंद करना है, इस चीज को खत्म करना है सियासत के अंदर से। अब ना तो कोई खरीदार आएगा और ना ही कोई बिकेगा, ये तय है। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये बात तय है, ना कोई खरीदार आएगा और ना कोई बिकेगा। और हम 50,000 में इलेक्शन लड़ेंगे भी और जीत के भी दिखा देंगे। मैं दावे के साथ ये बात बोल रहा हूं। तो जब हम 50,000 में इलेक्शन जीतेंगे तो 50,000 कितनी सी रकम है? हमको 50,000 वापस भी नहीं चाहिए, मैं बोल रहा हूं अभी ऑन रिकॉर्ड। चूंकि वो 50,000 भी मेरे नहीं होंगे, वो आप लोगों से ही मैं चंदा करके इकट्ठा करूंगा। आज एक साहब ने मुझे 2,000 का ऑफर दिया कि मैं आपको 2,000 चंदा दूंगा। किसी एक जगह किसी एक खातून ने मुझे 250 रुपये चंदा दिया कि लीजिए आपको ये काम आएगा। हम तो चंदे पे चल रहे हैं अभी, और चंदे पे ही इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीत के दिखाएंगे। जब हम खर्च करेंगे ही नहीं तो मैं घोटाला क्यों करूंगा, ये सवाल है ना। मैं तो एक पोस्टमैन हूं। पोस्टमैन का क्या काम होता है? मान लीजिए आपका बेटा दिल्ली में कमा रहा है और उसने आपको 10,000 रुपये भेजा, तो दिल्ली में जो उसने डाकखाने में 10,000 लगाया, तो यहाँ पे आपके गांव में जो डाकिया है वो आपको 10,000 ही देगा, ना तो वो कम देगा ना ज्यादा देगा। तो मैं भी एक पोस्टमैन हूं, और ऐसा पोस्टमैन हूं कि अगर सरकार हमें 10,000 देगी तो मैं आपको 10,000 10 रुपये दूंगा। मुझे ये बिल्कुल गवारा नहीं है कि 9,999 रुपये मैं आपको दूं, बिल्कुल गवारा नहीं है। मेरी वैसी तरबियत ही नहीं है। जब मैं आपका सारा पैसा आपको ही दे दूंगा, ठीक है, तो फिर मुझे क्या मिला? बदले में क्या मिला मुझे? तो मुझे बदले में सरकार तनख्वाह दे रही है, वेतन दे रही है। वेतन इतना ज्यादा होता है विधायक का कि एक एक विधायक जो है, जब तक वो विधायक बना है, जब तक उसकी तनख्वाह आ रही है, हर रोज 50 आदमी को फ्री खाना खिला सकता है। इतनी तनख्वाह दी जाती है। और इतनी तनख्वाह लेने के बाद भी एक आदमी घोटाले करता है, स्कीम के और फंड के पैसे खाता है, आपके वोट को वो खरीद लेता है, और जितना वो कमाता है 10 गुना, उसमें से कुछ रुपए आपको दे देता है। मसलन जो है हर एक वोटर को आमतौर पे 500 रुपये मिल जाते हैं।
तो एक आदमी 500 रुपए में खुद को बेच रहा है, यही सिलसिला चल रहा है। तो ये कब तक चलेगा? इस सिलसिले को बंद कीजिए। ये बंद मैं नहीं करूंगा, ये आप करेंगे। और मैं वादा करता हूं, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, मैंने आज दो तीन लोगों को एक बात बोली है कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को फ्रांस बना दूंगा, पेरिस बना दूंगा, और चाइना का जो बिजनेस मॉड्यूल है वो मैं यहां लेके आऊंगा। और चाइना का बिजनेस मॉड्यूल क्या है कि जो जहां है उसको वहीं जो रोजगार मिलेगा। आपको पैसे कमाने के लिए बाहर नहीं जाना है, आप जहां हो आपको वहीं रोजगार मिलेगा। वो मॉड्यूल ये है, कोई एक सेंटर बना करके वहां सारा रॉ मटेरियल वहां इकट्ठा किया जाए और वहां से वो रॉ मटेरियल किसी गाड़ी के जरिए से गांव गांव घर घर तक पहुंचा दिया जाए। मसलन सिलाई का ले लीजिए, हर घर को सिलाई मशीन मिल जाएगी, ज्यादा महंगी होती नहीं, वो सस्ती होती है, वो मैं लोन दिला दूंगा या मैं खुद ही दे दूंगा या लोग खुद ही खरीद लेंगे। सिलाई मशीन 1200-1500 2000 में बेहतरीन सिलाई मशीन आ जाती है। ठीक है, सिलाई मशीन हर घर को मिल जाएगा। जिन जिन लोगों को सिलाई करनी है या सिलाई करके पैसे कमाने हैं उनको सिलाई मशीन मिल जाएगी। अब उसके बाद आपके घर पे जो हमारा मास्टर है, कटिंग मास्टर, वो कपड़े काट के आपके घर पे गाड़ी के जरिए से पहुंचा दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा जी आप एक दिन में कितने पीस बना सकती हो या बना सकते हो। रोजगार तो दोनों के लिए, औरत मर्द दोनों के लिए है, जो करना चाहे उसके लिए है। मान लीजिए आपने 10 पीस ले लिया, एक घर ने 10 पीस ले लिया, ठीक है जी, हम 10 पीस बनाएंगे और एक पीस की मजदूरी मिली कितनी? 500, नहीं सॉरी, एक पीस की मजदूरी हुई 50 रुपए। चूंकि बल्क में जब माल बनता है तो उसकी मजदूरी कम हो जाती है, तो एक पीस की मजदूरी हुई 50 रुपए, 10 पीस की मजदूरी हुई 500 रुपए। आपको 24 घंटे का टाइम दिया जाएगा। आज सुबह आपको माल मिल रहा है, कल सुबह आपको ये सिल करके वापस देना है, फिर कल सुबह दूसरा माल मिलेगा जो कल दिन में आप सिएंगे। इस तरह से रोजाना आपको 10 पीस माल सिलने के लिए मिलेगा एज ए रॉ मटेरियल, और आप नेक्स्ट डे वो 10 पीस माल आप वापस कंपनी को देंगे। कंपनी आपको हैंड टू हैंड पेमेंट कर देगी 500 रुपए और पर्ची काट के दे देगी आपको। तो एक दिन की कमाई कितनी? 500। ये एक फैमिली की मैं बात कर रहा हूं। एक फैमिली एक दिन में 500 रुपए कमा रही है अपने घर के अंदर। तो महीने में कितना कमाया उसने? 15,000। तो एक आदमी घर में बैठे बैठे जो जहां है वहीं 15,000 रुपए महीने का अगर उसको रोजगार मिल रहा है, जिसमें क्या बुराई है? मैं ये कहता हूं बिहार के बच्चे दिल्ली जा करके, गुजरात जा करके, गुड़गांव में रह करके हैं, वहां जाके सिलाई का काम करते हैं। अब 15 से 20,000 रुपए वो महीना कमाते हैं, तो वही 15 से 20,000 तो हम यहाँ आपको दे रहे हैं कमाने का मौका। तो अब इस मौके के क्यों खो रहे हो मेरे भाई? ये तो एक एग्जाम्पल हुआ सिलाई का। इसके अलावा जरदोजी, हैंड एम्ब्रॉयडरी, मशीन एम्ब्रॉयडरी का काम, इसी तरह से और भी बहुत से छोटे छोटे काम हैं जो हाथ से किए जाते हैं घरों में बैठ करके। मिसाल के तौर पर मोतियां जो है वो करोड़ों की तादाद में मोतियां तैयार हैं, छोटे छोटे मोती के दाने होते हैं ना, वो तैयार हैं। अब उसको जो धागे में पिरोने का काम है वो गांव-गांव में लोग करेंगे। तो एक जो है, एक लड़ी जो आएगी, हार की लड़ी, उसमें कितनी मोतियां होती हैं वो आपको बता दिया जाएगा। उसको धागे के सुई से धागे में उसमें पिरो करके आपको जो है वो माला की शक्ल बना के आपको दे देना है। आपको पर पीस के हिसाब से आपको पेमेंट मिल जाएगा। इसके अलावा हम लोगों के इलाके में एक काम होता है मोथा का डलिया। ये हमारा एक आर्ट है, मोथा का डलिया। कितना खूबसूरत होता है वो आप लोग जानते हो।
खजूर की चटाइयाँ जो हमारे यहाँ बनती हैं, रंग बिरंगी चटाइयाँ, वो कितनी शानदार होती है। बिल्कुल 100% नेचुरल चीज़ होती है। हम लोगों के यहाँ सुई धागे से भोथरी सिया जाता है, अब तो मशीन से भी सीते हैं लोग। कितने खूबसूरत डिज़ाइंस होते हैं। अगर इसको बढ़ावा दिया जाए एक बिजनेस के रूप में, तो सोचिए कितनी कमाई है। हमारे यहाँ तो मोथा की खेती होने लगेगी, हमारे यहाँ खजूर के पत्तों की भी खेती होने लगेगी। अगर इसको बनवा करके यहाँ से फॉरेन कंट्री में अगर सप्लाई किया जाए तो खूब बिकेगा। अंग्रेज़ ये जो नेचुरल चीज़ें हैं ना, अंग्रेज़ इसको बहुत पसंद करते हैं। मोथे का डलिया अगर मान लो पुराना हो गया तो वो सड़ गल जाएगा, खाद बन जाएगा। खजूर की चटाई भी